नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन होने वाली है। मतलब मैंने पिछले 2 वीडियो में एससी वर्मा के काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 सॉल्व करके बताया है। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है सो दैट आप लोगों को आईआईटी और नीट की जर्नी में मदद मिल सके। इस वीडियो के लिए मैं आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा और मैं आपके सारे डाउट्स को इस वीडियो के थ्रू और इवन कमेंट्स के थ्रू सॉल्व करूंगा। इसलिए अगर आप अपनी स्टडी की जर्नी में मुझे शामिल करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों को शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की सख्त जरूरत है। बेसिकली मैं काइनेमेटिक जो पार्ट 1 एससी वर्मा का चैप्टर 3 है, जो इस समय आप पेज नंबर 63 पे देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 आज सॉल्व करूंगा। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि काइनेमेटिक्स आखिर चीज क्या है, ये काइनेमेटिक्स आया कहां से। सो बेसिकली बच्चों, काइनेमेटिक्स वर्ड निकला है किनेमा से। किनेमा मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर मोशन में है। आपने जरूर मैथ्स में पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला चैप्टर आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, 8th 9th 10th सब में होता है। अब बेसिकली ये फिजिक्स का चैप्टर उसी का एक्सटेंशन है। मतलब इस चैप्टर में आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन के साथ भी खेलना होगा और ये देखना होगा कि एक्सेलरेशन किस तरह से इन तीनों फैक्टर को चेंज करता है। एक बार आपने एक्सेलरेशन समझ गए तो वहां से नेक्स्ट चैप्टर में जो कि फोर्स है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है बच्चों, अ पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour. crossing the turning crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? सो बेसिकली बच्चों बोला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पुलिस की जो जीप है, पुलिस तो नहीं बोला लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि एक पुलिस की जो जीप है, पुलिस बोला है एक्चुअली, पुलिस की जो जीप है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करती है। बट उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बाइक है कल्प्रिट की, वो 10 सेकंड आगे निकल चुकी होती है। तो बेसिकली हम देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब जीप पहुंची तो जो बाइक है वो कितना आगे निकल गई। उसके बाद यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन लगा के जीप और बाइक को एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे और फिर वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। थोड़ा आपको अभी कंफ्यूज होगा तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समझिए बच्चों, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जीप पहुंची है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर या फिर 25 मीटर पर सेकंड। हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ से हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और जो बाइक है वो बेसिकली चल रही है 18 किलोमीटर, कितना 18 नहीं 72 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रही है, जिसका मतलब है कि वो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चल रही है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में 10 सेकेंड्स का डिफरेंस है। मतलब जब ये जो जीप है जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती है तो जो ये जो बाइक है वो ऑलरेडी 10 सेकंड क्रॉस कर चुकी होती है ना बच्चों। सो उसका मतलब है कि जो बाइक है वो कितनी दूर पहुंच गई होगी। मतलब बाइक को आगे जाने में ये 18 मीटर पर सेकंड नहीं है बच्चों, ये बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर बेसिकली 20 मीटर
पर सेकंड होगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्टेंस बाइक आगे निकल गई है वो है कुछ 20 x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे हम, जिसका मतलब है ए टू 0 है, तो x इक्वल टू यू टी मतलब 20 इंटू 10 200 मीटर्स। तो बेसिकली इसके और इसके बीच में 200 मीटर का डिफरेंस था जब पुलिस की जीप पर्टिकुलर टर्निंग को क्रॉस की। अब बच्चों हमें पता है एक चीज कि अगर किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट को हमें क्रॉस कराना है तो हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि जीप को क्रॉस करना है बाइक से, इसका मतलब जीप की स्पीड बाइक के रिलेटिव कितनी होगी, तो हम जीप की स्पीड रखेंगे प्लस अगर हमें बाइक को रेस्ट पे लाना है, क्योंकि अगर बाइक को रेस्ट पे लाएंगे तब जीप उसे आराम से क्रॉस कर सकती है ना। तो और हमें जीप की स्पीड ही फाइनली निकालनी है, जीप की डिस्टेंस फाइनली निकालना है, तो हमें जीप की रिलेटिव स्पीड बाइक के रिस्पेक्ट निकालनी है। और जिसके रिस्पेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते उस चीज को हमेशा रेस्ट पे ले आते हैं। और अगर हम इसको रेस्ट पे ले आते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड आगे 25 मीटर पर सेकंड जो उसकी खुद की है, प्लस बाइक की स्पीड रिवर्स करके पीछे दे देंगे उसको, तो इसका मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। सो फाइनली जीप की स्पीड कुछ फाइनल 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और डिस्टेंस बाइक को क्रॉस करने के लिए जीप को जो डिस्टेंस क्रॉस करना है वो 200 मीटर है। इसका मतलब है यहां से हम x इक्वल टू यू टी लगा देंगे, फिर से हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि फिर से 0 है। डिस्टेंस इस बार 200 मीटर ऑलरेडी है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी यहाँ पे है, और टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ से टाइम हमें 40 सेकंड निकल जाएगा। मतलब आफ्टर 40 सेकंड जो जीप है वो बाइक को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि उसकी जीप की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, 40 सेकंड लगेगा। अब ये पूछ रहा है कितना जीप कितनी दूर आगे ट्रेवल करेगी, तो बेसिकली हम देख लेंगे कि 40 सेकंड में जीप की खुद की एब्सोल्यूट डिस्टेंस कितना है। सो जीप का फिर से हम लगाएंगे फॉर्मूला x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर तो फिर से 0 है। इस बार हमें डिस्टेंस निकालना है, जीप की खुद की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिन लगा उसे क्रॉस करने में, 40 सेकेंड। इसका मतलब उसको 1000 मीटर कुछ लगेगा। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। आफ्टर 1 किलोमीटर ये जीप आगे जाएगी और बाइक को क्रॉस कर लेगी। हालांकि इस पर्टिकुलर 40 सेकंड में कुछ बाइक भी आगे चला होगा, लेकिन बाइक कम चला होगा और जीप जल्द चला होगा, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर बाद, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर बाद जीप बाइक को पकड़ लेगी या फिर क्रॉस कर लेगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया है या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है बच्चों, अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total distance used for the overtake। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली एक कार है, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। एक कार है जो कि पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी कार है जो कि स्पीड कम है, 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है
और उसकी स्पीड कम है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कार है पीछे वाली, वो उसको एक ना एक टाइम बाद ओवरटेक कर लेगी। ये तो बहुत सही से समझ में आ रहा है हमें। लेकिन अब ये निकालना क्या है हमें कि जब ओवरटेक कर रही होगी तब बेसिकली उसका हमें टाइम निकालना है। अब इस कार की जो लेंथ है वो 5 मीटर दे रखी है। मेरे ख्याल से दोनों कार की 5 मीटर है। हाँ, दोनों कार की जो लेंथ है 5 मीटर दे रखी है। अब बेसिकली ये कह रहा है कि जब ये वाली कार कुछ ऑलरेडी पर्टिकुलर डिस्टेंस आगे आ गई है, और जो दूसरी वाली कार है ना, कार नंबर इसको 1 देते हैं, इसको कार नंबर 2 देते हैं। कार नंबर 1 तो नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ी है, और कार नंबर 2 बेसिकली ये है। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आने में, बेसिकली इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में इसे कितना टाइम लगा। तो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि कार की लेंथ 5 मीटर है। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर है ये। अब इसको 10 मीटर ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा। बेसिकली हम फिर से रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। सो कार नंबर 2 का रिलेटिव स्पीड कार नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। सो फिर से हम वही करेंगे, कार नंबर 1 को रेस्ट पे ले आएंगे, और कार नंबर 2 की जो स्पीड है उल्टा करके कार नंबर 2 को दे देंगे। सो कार नंबर 2 की स्पीड है, फाइनल हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर फॉरवर्ड, जो कि हमें पता है 18 किलोमीटर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, रट लीजिए, 18 किलोमीटर हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। सो 5 मीटर पर सेकेंड ये आगे जा रही है। अब ये हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो फिर से हम डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हम, आपको पता है बच्चों, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन फिर से 0 है, कर देंगे 0। सो डिस्टेंस 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, और टाइम निकालना है। इससे यहाँ से टाइम हमें निकल जाएगा 2 सेकेंड। सो बेसिकली 2 सेकेंड में लगेगा इसको, इसका जो सेकेंड वाली कार हो, जब उसने ओवरटेक करना शुरू किया और जब उसने ओवरटेक करना खत्म किया, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 2 सेकेंड लग जाएगा सेकेंड कार को। ये हम ओवरटेक की बात कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है, दूसरा पार्ट भी है इसका, एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, मतलब टोटल डिस्टेंस नंबर 2 कार ने कितना किया इस 2 सेकंड में। तो फिर से हम वही कर लेंगे, जो कार की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है, कार की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, हमें सेकंड कार की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है ना बच्चों। सो 60 किलोमीटर पर आवर बाई 18 इंटू 5, क्योंकि 18 किलोमीटर हमेशा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से करेंगे हम 610 63 50/3। सो इसकी जो स्पीड है 50/3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बच्चों, 50/3 कितना होता है, लगभग 16 समथिंग के करीब होता है ना। ठीक है, अब 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 सेकंड चला, तो फाइनली हम यहाँ पे फिर से हम डिस्प्लेस एक्स यू टी प्लस हाफ इसको लगा देंगे। यू टी और प्लस हाफ इसको मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ए एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, इनिशियल स्पीड 50/3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 100/3 और 33.33 मीटर। सो बेसिकली
जो सेकंड वाली कार को है उसे ओवरटेक करने में ही केवल 33.33 मीटर डिस्टेंस लगा और टाइम 2 सेकंड लगा। हालांकि ये 2 सेकंड मैंने रिलेटिव स्पीड की सबसे निकाला है जब हमने फर्स्ट कार को 0 कर दिया। तो कभी भी क्रॉसिंग की बात आए, एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो हमेशा रिलेटिव मोशन का यूज करना है। और रिलेटिव मोशन मतलब फ्रेम को चेंज करना है, जिसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको रेस्ट पे ले आएंगे और उसकी वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके दे देंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको चेंज ऑफ फ्रेम वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लें और आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना बच्चों? सो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ये ट्रिक समझ लेंगे, सारे रिलेटिव मोशन के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है बच्चों, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद उसने मैक्सिमम हाइट पूछा है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट पूछा है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट पूछा है, और यहाँ पे जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, मतलब जी को सिंप्लीफाई कर दिया उसने। तो फिर से हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो भी गिवन चीजें हैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली बोल रहा है ए बॉल, समझिए ये बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड और स्पीड क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है बच्चों, सो अब ये बोल रहा है इसकी मैक्सिमम हाइट, हमें फॉर्मूला पता है हाइट का, और उन सब का हाइट का होता है जो यूज कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ये सब इस समय पता है, लेकिन हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे और जो हमने थ्योरी है, जो हमने कॉन्सेप्चुअलाइज हमने चीजें पढ़ी है उससे सॉल्व करेंगे। सो अब ये बॉल अगर ऊपर फेंक गई है तो ये बॉल, ग्रेविटी तो हमें पता है हमेशा नीचे लगती है, जी अर्थ की तरफ लगेगी, तो ये बॉल कुछ ऊपर जाएगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर ये कुछ नीचे आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को दो भाग में तोड़ लेंगे, जब इसकी वेलोसिटी ऊपर जाए और जब उसकी वेलोसिटी नीचे आए, तो हम उन दो भागों को तोड़ के अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम अभी जब ये बॉल ऊपर फेंकी गई और फाइनली जब ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब हम इस ट्रेजेक्टरी के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगी वो तब रीच करेगी जब बॉल अपने सबसे ऊपर वाले पॉइंट पहुंच जाएगी और वहां पे हमें पता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। सो ये बेसिकली पहला ए ऑप्शन इसने पूछा है, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो बेसिकली ये हाइट है और यहाँ पे इसने टाइम समझे टी लिया। तो हमें फिर से पता है टाइम वाला फॉर्मूला निकालना है। टाइम वाला फॉर्मूला कैसे निकलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जब ये बॉल ऊपर जा रही है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे v इक्वल टू यू माइनस जी लिखेंगे क्योंकि g अपोज कर रहा है। सो v, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सो फाइनल वेलोसिटी में पता है ऊपर जाने पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी में पता है 50 माइनस जी पता है हमें जो कि 10 है और t, तो यहाँ से t इक्वल टू 50 बाई जी और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, सो t इक्वल टू 5 सेकंड आ जाएगा। सो 5 सेकंड बाद ये बॉल सबसे ऊपर पहुंचेगी और उसके बाद अपने मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, 5 सेकंड लगेगा उसको। ठीक है बच्चों, अब इस 5 सेकंड में हम कितना हाइट रीच किया, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे टाइम दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी
उसको अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ठीक है, हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना है हमें। इनिशियल वेलोसिटी 50 दे रखी है, टाइम 5 सेकंड हम निकाल ही चुके हैं ऊपर जाने में, माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ऑलरेडी दे रखी है, और टाइम हमें 5 सेकंड फिर से पता है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 50 इंटू 5 250 माइनस 25 इंटू 5 125। तो डिस्प्लेसमेंट है 125 मीटर। सो ये पहला ऑप्शन है, और टोटल हाइट इसने रीच किया 125 मीटर। ठीक है बच्चों। सो ठीक है, अब इसने पूछा है इसकी स्पीड क्या होगी, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब ये बॉल कुछ जब यहां पहुंच जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी, बेसिकली यहां पे v निकालना है एट h/2, मतलब वेलोसिटी एट हाइट बाई 2 पे निकालनी है इसकी वेलोसिटी। सो ठीक है, हमें पता है हाइट 125 मीटर है, तो हाइट बाई 2 मतलब जब ये आधी पहुंचेगा तो इसकी जो जो हाइट होगी वो आधी हो जाएगी, बेसिकली 125/2 हो जाएगी। सो फिर से यहाँ पे बोला है इसने स्पीड निकालनी है हमें ना, द स्पीड। सो इस बार हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पर फिर से ट्रजेक्टरी अप जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज कर रही है वेलोसिटी को, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू यू टी माइनस, हम यहाँ पे टाइटल में माइनस लिख देता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो डिस्प्लेसमेंट, बट ये वाला फॉर्मूला लगाने पे हम टाइम निकालेंगे, उसके बाद फाइनली स्पीड निकालेंगे। अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के देखा जाए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g s, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो डायरेक्टली हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 50, सो 50 टू 50 2500 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू ऑलरेडी 10 दे रखी है, और डिस्प्लेसमेंट 125/2। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 से 2 कट गया, और ये 2500 माइनस 1250, इसका मतलब है 1250। ये वी स्क्वायर हो गया, और वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1250। सो बेसिकली एट हाफ द टोटल हाइट इसकी वेलोसिटी कुछ अंडर रूट ऑफ 1250 हो जाएगी। सो बच्चों, इसका अंडर रूट की वैल्यू आप मुझे बताएं, ये मैथ से क्वेश्चन हो जाएगा। आप अंडर रूट की वैल्यू आपको आती होगी, आप निकालें और फाइनली आंसर मैच करें। ठीक है। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया या जरा सा भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करें, और आप मुझे पर्टिकुलरली, मैं अपने चैनल पे अपना नंबर भी दे दूंगा, आप उस नंबर पे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं उस व्हाट्सएप के थ्रू आपको चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है। पर्सनलाइज सोच रहा हूँ मैं पर्सनलाइज कोचिंग करना शुरू कर दूँ, सो दैट जितने भी बच्चे हैं, अभी मेरे पास कम ही ऑडियंस है, तो अगर कम ऑडियंस है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए और उनको अच्छे से डिटेल वे में समझाया जाए। ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? ठीक है बच्चों। सो बेसिकली आप लोगों ने एक हॉट एयर बलून देखा होगा जो हर जगह उड़ते हैं, वहाँ पे नीचे बास्केट होती है, उसमें 3-4 लोग बैठते हैं, फिर वो पर्टिकुलर बैलून ऊपर जाता है। तो ये उस बलून की बात कर रहा है। तो उस बलून से अगर किसी बंदे ने एक बॉल फेंकी
एक बॉल फेंकी, द बॉल इज नो फेंकी नहीं है, सॉरी, ड्रॉप की। जब बॉल ऐसे करके ड्रॉप किया जाता है, तो जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और जब किसी चीज़ को फेंका जाता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड या कोई भी वैल्यू होती है। तो जब बॉल फेंका नहीं गया है, बॉल ड्रॉप की गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जो बलून है वो खुद अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि जब बॉल फेंकी गई या सॉरी जब बॉल ड्रॉप की गई, तब बॉल की जो वेलोसिटी है वो बलून की वेलोसिटी से मैच कर रही होगी, जो कि ऊपर एक 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है। इसलिए जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो ड्यू टू इनर्शिया बॉल की स्पीड बलून की स्पीड बॉल पे आ जाएगी। सो बॉल की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी अप की तरफ होगी। तो हम इसको बेसिकली डायग्राम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक बॉल फेंकी गई, ये बेसिकली अप जा रहा है, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। और यहाँ से बॉल ड्रॉप की गई है, जो कि बहुत अच्छी ड्रॉप की गई है। तो अगर हम बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग से बनाते हैं, तो बेसिकली बॉल जो होगी, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू बलून ऊपर एक तरफ होगी, क्योंकि बॉल उस समय बलून पे ही था, और जो जिसने ड्रॉप किया वो भी 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था। इसलिए बॉल पे भी वो इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा जी कांस्टेंट होता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जी माइनस लेंगे। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर हम वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से जी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा है इसने, इफ द बलून वाज एट ए, अभी जो बलून है वो पर्टिकुलर ग्राउंड से, जहां से ये बॉल ड्रॉप की गई है वो 60 मीटर की हाइट पे है। सो हाउ लॉन्ग इज द बॉल टेक इन टू रीच द ग्राउंड। अब ये बॉल की ट्रजेक्टरी अगर आप देखा जाए, तो ये बॉल पहले, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो ये पहले कुछ ऊपर जाएगी और उसके बाद ये कुछ नीचे ग्राउंड पे आएगी। तो इसकी दो ट्रजेक्टरी है, पहले ऊपर जाने की और फिर नीचे आने की। तो अब हम डायरेक्टली चाहें तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, पहले ऊपर जाने के लिए और फिर नीचे आने के लिए। तो जब ये ऊपर जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद में नीचे आएगी, तो यहाँ से हमें बेसिकली इसका पूरा टाइम और पूरा टाइम निकालना होगा। सो इसको हम अगर t2 मान लेते हैं, नीचे आने की स्पीड को, टाइम को t2 मान लेते हैं, और ऊपर जाने के टाइम को t1 मान लेते हैं, तो बेसिकली बच्चों टोटल टाइम जो होगा टू रीच द ग्राउंड वो t1 प्लस t2 होगा। t1 के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, t1 निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, मतलब जब ट्रजेक्टरी ऊपर की ओर जा रही है। सो v इक्वल टू u माइनस gt लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी जब ऊपर पहुंचेगी, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 जाती है क्योंकि रेस्ट पे रहता है बॉल। इनिशियल वेलोसिटी 7 है, माइनस जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, बट अगर इसने कुछ बोला है क्या कि 10 लेना है, नहीं बोला, तो हमें बच्चों 9.8 ही लेना पड़ेगा। और टाइम, सो यहाँ से टाइम जो होगा बच्चों 7/9.8 होगा, जो कि t1 होगा। t2 के लिए, t2 के लिए बच्चों क्या होता है कि
ट्रेजेक्टरी अब ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब है ग्रेविटी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम जी पॉजिटिव लेंगे और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना ठीक रहेगा क्या? सो टोटल डिस्टेंस हमें पता है, यस टोटल डिस्टेंस हमें 60 मीटर तो जहाँ से ड्रॉप हुआ है, बट ये बेसिकली कुछ डिस्टेंस इसने ऊपर जाने के लिए भी लिया होगा। सो ऊपर जाने के लिए इसने इस टाइम में कितना डिस्टेंस लिया? सो हम माने अगर ऊपर जाने के लिए x1 डिस्टेंस लिया, सो x1 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस लिया इसने, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 7, टाइम कितना है? 7/9.8 सेकंड लिया, माइनस हाफ जी की वैल्यू 9.8 और टी हमें पता है 7 स्क्वायर अपॉन 9.8 का स्क्वायर। यहाँ से x1 आ जाएगा 49/9.8 माइनस, सो यहाँ पे 9.8 पूरा से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 49 1/2 9.8। ठीक है बच्चों। सो अगर यहाँ से x1 की वैल्यू यहाँ से हम आ जाएगी हाफ इंटू 49 अपॉन 9.8। अब 9.8 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? आप मुझे बताओ। 9.8 इंटू 5 49 होता है। सो बेसिकली यहाँ से ये 5 हो जाएगा और x1 की वैल्यू 2.5 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब है कि बॉल पहले 2.5 मीटर ऊपर गई और फिर नीचे कितनी आएगी? 60 मीटर प्लस 2.5 मीटर। सो इसका मतलब जो x2 होगा, तो पहले तो ये बॉल ऊपर जाएगी 2.5 मीटर और उसके बाद फिर नीचे आएगी, जो कि ये 60 है और ये 2.5 है, तो ये हो जाएगा 62.5 मीटर। सो x2 की वैल्यू जब वो नीचे आ रही होगी तो उसको 62.5 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब यहाँ से हम T2 निकालेंगे। सो हम फिर से फॉर्मूला निकालेंगे। कौन सा? फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता जब वो नीचे ग्राउंड को हिट करेगी, है ना बच्चों? सो वी स्क्वायर उसको यू स्क्वायर प्लस 2s तो लग नहीं पाएगा, और वी फाइनल वेलोसिटी में पता नहीं है, तो वी स्क्वायर यू प्लस एटी भी नहीं लग पाएगा, तो कौन सा लगेगा? क्योंकि डिस्टेंस पता है, x2 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे नीचे आते समय एक्सेलरेशन बेसिकली ग्रेविटी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए जी पॉजिटिव लेंगे। सो x2 इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी जब वो ऊपर पहुंच गई है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। सो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो उस जीरो स्पीड की वजह से धीरे धीरे स्पीड ग्रेविटी की वजह से बढ़ती है। सो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है जब वो नीचे आ रहा है बॉल, तो यहाँ पे यू टी जो कि जीरो हो जाएगा और प्लस लगेगा क्योंकि जो एक्सेलरेशन है मतलब ग्रेविटी है वो सपोर्ट कर रहा है। सो प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? हमें पता है 9.8 और टी स्क्वायर बेसिकली T2 तो हमें निकालना है, T2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना टाइम लगा। और x2 की वैल्यू हमें पता है 62.5, सो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू T2 का स्क्वायर। सो 62.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है बच्चों? 125 डिवाइड बाय 9.8 का अंडर रूट इक्वल टू T2। सो यहाँ से ये T2 आ गया और T1 तो हमें पता था कितना बच्चों, पहले से ही हमने निकाल रखा है। T1 7/7 9.8, सो ये T1 है। सो फाइनल टाइम
T1 प्लस T2। सो ये बेसिकली फाइनली अब ये मैथ का क्वेश्चन बन चुका है। इसको आप सीधे कैलकुलेट करेंगे और उसमें आंसर से मैच कर लेंगे। अगर ऑप्शंस है तो बेसिकली ऑप्शन से मैच करना बहुत आसान होता है कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लेके ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेट करना है, ऑफ कोर्स अगर एग्जाम के टाइम पे तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट ना करो, आप सीधे क्विक कैलकुलेशन से देखो कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे पास में कौन सा ऑप्शन है। लेकिन अभी के लिए आपको एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करना है और एग्जैक्ट टाइम निकालना है और मुझे आप कमेंट करके बताएं कि इसका फाइनल टाइम कितना आ रहा है। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है बच्चों, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद उसने बेसिकली मैक्सिमम हाइट निकालना है। ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि फिर भी मैं इसे सॉल्व करता हूँ आपके लिए, सो दैट आप इसे समझो और फिर मुझे अपनी मेथोडोलॉजी को मेरी मेथोडोलॉजी से मैच करो। सो स्टोन एक है। सो क्वेश्चन नंबर 25, एक स्टोन बना लेते हैं हम और इस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, स्पीड 28 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब बेसिकली ये वर्टिकल मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के थ्रू समझा रखा है, तो फिर भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैक्सिमम हाइट, सो बेसिकली ये ऊपर जाएगा कुछ, फिर यहाँ पे जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 जाएगी। सो टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 जाएगी और जो हाइट अटेन करेगा वो h होगा। सो सबसे पहले तो इसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। सो हाइट का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, इसलिए साइन थीटा 1 हो जाएगा। लेकिन हम इसको फाइनली नॉर्मली अपने जो मेथोडोलॉजी है उससे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली साइन थीटा 1 है, लेकिन हम मेथोडोलॉजी उससे सॉल्व करते हैं। सो फाइनल स्पीड v स्क्वायर इसका टू यू स्क्वायर माइनस 2g, एस का फॉर्मूला यूज करते हैं और एस की जगह यहाँ पे एच है। यहाँ पे माइनस क्यों साइन लगा है, क्योंकि जब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी को एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है, इसलिए जी नेगेटिव है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। जब वो टॉप पॉइंट पहुंचेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 28 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद जी की वैल्यू उसने बोला है कि 10 ले ले, नहीं बोला है तो हम एज यूजुअल 9.8 लेंगे और h। सो यहाँ से हम h इक्वल टू 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 विच इज 2g। आप देखिए ये फॉर्मूला बेसिकली यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर ही है, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वो एक अपवर्ड मोशन चल जाता है। तो ये वेयर फॉर्मूला है। अब इसको यहाँ से हम अगर हम h निकालेंगे तो 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, यहाँ से ये 14 हो जाएगा। सो 28 इंटू 14 अपॉन 9.8। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली अगर हम 9.8 को अगर बाई चांस 10 ले लेते हैं, मतलब ऑप्शंस मैच करने के लिए हम 10 मान सकते हैं और फिर देखते हैं सबसे करीब आंसर में ऑप्शन कौन सा आ रहा है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्टली ऑप्शन बहुत पास पास हैं और आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली 9.8 लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं 9.8 को 10 लेके कैलकुलेट करता हूँ तो बेसिकली ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। सो 28 इंटू 7, 8 5 48 56,
5, 14 और 19, सो 196 डिवाइड बाई 5 करेंगे, सो 5 3 जा 15, 4 6, 5 9 जा 45, 1 पॉइंट लगा 0 पड़ा, सो इसका मतलब 39.2, सो 39.2 मेरा आंसर आ रहा है। अगर हम जी 10 लेते हैं, बट एग्जैक्ट आंसर इसका कुछ और भी हो सकता है, सो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो ये मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फाइनल एच की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आ रही है, ठीक है। ऑप्शन बी बोलता है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। सो इसकी वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकेंड पहले, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। सो इसकी बेसिकली अगर हम माने कि ये मैक्सिमम हाइट कुछ यहाँ पे, ये कुछ 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड पहले इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ एच डैश है। तो अब यहाँ से हम 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे फाइनल इसका वी डैश निकालना है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमें टाइम पता है, पहले हमने टोटल हाइट निकालने के लिए हम टाइम निकालना पड़ेगा। सो उसका हम टाइम निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी से। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये टाइम बेसिकली जब उसने टोटल हाइट रीच की फॉर एच, बेसिकली एच के लिए है। इनिशियल वेलोसिटी 28 माइनस 9.8 टी। सो बेसिकली टाइम निकलेगा फॉर एच, टाइम फॉर एच 28 अपॉन 9.8 निकलेगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि 1 सेकेंड पहले कितनी वेलोसिटी होगी, सो हमें बेसिकली टी डैश निकालना है, जो कि 28 अपॉन 9.8 माइनस 1 होगी। इसको हम डायरेक्टली उस वाले फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं। सो u बाई जी माइनस 1, ठीक है। सो टी डैश की वैल्यू u बाई जी माइनस 1 हो जाएगी। हम बाद में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टी डैश के टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी v डैश है, सो इनिशियल वेलोसिटी तो u रहेगी, फिर से एक्स क्योंकि ऊपर ही जा रही है बॉडी, इसलिए माइनस जी लगेगा, और टी की जगह इस बार हम टी डैश डालेंगे क्योंकि 1 सेकेंड पहले की बात कर रहा है। सो यहाँ से हम u बाई जी माइनस 1 डालेंगे। सो v डैश इक्वल टू u माइनस, तो यहाँ से u आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस g आ जाएगा। सो ये कट जाएगा, सो v डैश इक्वल टू g हो जाएगा, और g की वैल्यू है 9.8। सो बेसिकली 1 सेकेंड पहले किसी भी बॉडी अपने टॉप हाइट से पहुंचने से 1 सेकेंड पहले जो उसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे 1 सेकेंड पहले के मोमेंट पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जो कि जी के बराबर होगी, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। सो जो कि वैल्यू 9.8 है, और यही हमें ऑप्शन नंबर ये ए था, ये बी था, और ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर सी भी कुछ यही बोल रहा है। Thus the answer of the part B change if the initial velocity is more than 28 मीटर पर सेकंड such as 40 या 80। मतलब 28 की जगह कोई भी स्पीड ले लो, 40 ले लो, 80 ले लो, 20 ले लो, 10 ले लो, आंसर चेंज नहीं होने वाला है। अपने मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले हमेशा बॉडी एक्सेलरेशन जी रीच करेगी। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हैं। मतलब बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी हमेशा जी होगी। सो इसका मतलब है आंसर सी का है नो, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो अगर आपको इस पूरे मेथोडोलॉजी में कहीं भी
डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आई विल बी हैप्पी टू हेल्प किसी भी तरह के जवाब को देने के लिए और मैं आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन या तो एक नए फॉर्म में दे दूँगा या फिर मैं आपको एनिमेशन थ्रू समझा दूँगा। बच्चों ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा होता है, अगर मैं 10 क्वेश्चन पर वीडियो सॉल्व करता हूँ, तो वीडियो कुछ 1 घंटे से ऊपर का चला जाता है, जो कि कभी-कभार मेरे लिए और आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आपको कभी-कभार आधे घंटा, 1 घंटा पढ़ाई किया, फिर आपको थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए होता है क्योंकि हमेशा एज़ पर द स्टडी बोला जाता है कि 1 घंटे में 15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। सो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 10 क्वेश्चन की जगह हर वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँ। इससे आप और मुझे दोनों को ब्रेक लेने में आसानी मिलेगी और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी ज़रा से भी हेल्प हो रही है, तो आप मुझे इस वीडियो को फॉलो करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ और आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रह सकूँ। मैं ऑलरेडी यूके में जॉब कर रहा हूँ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की, सो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है सैटरडे, संडे या जब भी मैं शाम को फ्री होता हूँ, मैं आपके लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ। सो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। चलता हूँ, मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्य